विफाकी काबीना ने 13 अप्रैल के इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले विफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का नाम बदलकर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान रखने की मंजूरी दे दी। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट की जगह मुतल्लिका अथॉरिटीज का नाम रखने की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हर तरह के हरबे इस्तेमाल करके मुल्क में इंतशार के तमाम मौके पैदा किए गए। अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप को भी माफ नहीं किया गया। पीटीआई के एजेंट्स ने वो किरदार अदा किया जो दुश्मन भी न कर पाता। इत्तेहादी जमातों के मुशावरती इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अपनी मखलूत हुकूमत के सरबराहान को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सब फिर मिलकर बैठे हैं। इस वक्त के मामला चैलेंजिंग सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला खैबर के इलाके 13 में ऑपरेशन करके 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके वादिये 13 में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 4 रोजा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए, जहां पहले रोज आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात अमा के मुताबिक आर्मी चीफ को पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने चाको चौबंद दस्ते का मुआयना किया, जिसके बाद PLA के कमांडर के साथ तफसीली मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी सलामती के अमूर और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का बेंच अचानक डी लिस्ट कर दिया गया। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डी लिस्ट कर दिए गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात डी लिस्ट होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंच में जस्टिस जमाल मंदखेल और जस्टिस अतरमिनुल्लाह भी शामिल थे। बेंच के सामने आज 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे। कुछ बैरून मुल्क है तो कुछ पाकिस्तान के फैसले नवाज शरीफ कैसे कर सकता है। नवाज शरीफ हुक्म दे रहा है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। कारकुनों से वीडियो लिंक खिताब में कहा कि 2011 में मीनार पाकिस्तान जलसा देखकर मुंतखब नुमाइंदों ने PTI में आना शुरू किया। नवाज शरीफ आज तक मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं कर सके। खैबर पख्तूनख्वा का रिकॉर्ड है, वहां के लोग किसी जमात को दूसरी बार हुकूमत नहीं बनाने देते, लेकिन तहरीक इंसाफ ने फिर हुकूमत बनाई। कल का दिन अहम और तारीख होगा। अदलिया आइन और कानून की फतेह होगी। जो भी अदलिया से टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। शेख रशीद अहमद का बयान, कहा कि जो हुकूमत मिनी बिल मंजूर ना करा सकी वो हुकूमत खत्म हो चुकी है। आर्टिकल 91 क्लॉज 7 के तहत सदर हुकूमत को फौरी एतमाद का वोट लेने का कहे। कल का दिन अहम और तारीखी होगा। इलेक्शन सारे होने हैं या पंजाब के होकर रहेंगे। समाजी, इक्तिसादी और सियासी तबाही का हल सिर्फ इलेक्शन में है। इलेक्शन होंगे तो इमदाद भी मिल जाएगी।
वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर एक असेंबली का इलेक्शन 14 मई और बाकी के बाद में होंगे तो मुल्क का भट्टा बैठ जाएगा। फुल कोर्ट बैठा दे, फैसला कबूल करेंगे। 9 रुकनी बेंच अब 3 रुकनी बेंच रह गया है। किसी को जाती अनाद पर फैसले नहीं करने चाहिए। कहा गुज़िश्ता 4 सालों में गालम गलौच तकरीरों के अलावा कुछ नहीं किया गया। अगर कोई गलत बात करेगा तो लीक होगी। चीफ जस्टिस साहिब की सास मोहतरमा गुफ्तगू फरमा रही है। सिंध के शहर ठट्ठा में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, 9 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक ठट्ठा चीलिया के करीब मेन कौमी शाहराह पर ट्रैफिक में ट्रक ने वैन को टक्कर मार दी। वैन पर सवार अफराद कराची से किंझर झील तफरी के लिए जा रहे थे। इमदादी टीमों ने हादसे के नतीजे में जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशें सिविल अस्पताल ठट्ठा मुंतकिल कर दी। मुल्क भर में 28 अप्रैल से 7 मई तक बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात या जुमे से बारिशों का ताकतवर और तवील सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज होने का इम्कान है। 28 अप्रैल से 7 मई तक कराची ता कश्मीर कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के 90% इलाकों में हल्की और मूसलाधार बारिश या लाबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज कोयटा समेत बलोचिस्तान के साहली इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज की ट्रॉफी रूनुमाई कर दी गई। ट्रॉफी की रूनुमाई की तकरीब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हुई। इस मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान टॉम लैथम मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ट्रॉफी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई। ट्रॉफी का डिजाइन T20 सीरीज के लिए बनाई गई ट्रॉफी ही की तरह का है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने 13 अप्रैल की इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाली वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का नाम बदलकर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान रखने की मंजूरी दे दी। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट की जगह मुतल्लिका अथॉरिटीज़ का नाम रखने की मंजूरी भी दे दी गई। वफाकी काबीना ने सैयद रज़ा ज़ैदी को चेयरमैन कराची पोस्ट ट्रस्ट मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी है। आपको एक बार फिर आगाह करें कि वफाकी काबीना ने 13 अप्रैल की इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का नाम बदलकर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान रखने की मंजूरी दे दी। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट की जगह मुतल्लिका अथॉरिटीज़ का नाम रखने की मंजूरी भी दे दी गई। वफाकी काबीना ने सैयद रज़ा ज़ैदी को चेयरमैन कराची पोस्ट ट्रस्ट मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हर तरह के हरबे इस्तेमाल करके मुल्क में इंतशार के तमाम मौके पैदा किए गए। अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप को भी माफ नहीं किया गया। PTI के एजेंट्स ने वो किरदार अदा किया जो दुश्मन भी नहीं कर पाता। इत्तेहादी जमातों के मुशावरती इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अपनी मखलूत हुकूमत के सरबराहान को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सब फिर मिलकर बैठेंगे। इस वक्त के मामला चैलेंजेस सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। कौमी असम्बली और ज्वाइंट हाउस ने चैलेंजेस को डील किया।
आईनी और कानूनी इकदाम उठाए गए। अभी भी सूरत हाल बड़ी चैलेंजिंग है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज भी मानते हैं फैसला 4-3 का है। सुप्रीम कोर्ट 3 रुकनी बेंच से मामलात को आगे लेकर जाना चाहती है। कल इस ही बेंच ने इलेक्शन फंड्स के हवाले से जवाब मांगा है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पार्लियामान ने डील किया। हमारा फर्ज बनता है पार्लियामान ने जो फैसले दिए उनका एहतराम करे। पंचायत सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना उनका काम है। शहबाज शरीफ ने कहा कि 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत खत्म होती है। इलेक्शन की तारीख नवंबर में बनती है। मुल्क में चैलेंजेस हैं। पीटीआई ने चैलेंजेस को हल करने की तजावीज़ नहीं दी। वज़रा को कहा गया IMF को इनकार कर दे। ढिठाई और बेशर्मी से यू टर्न लिया गया। यह भी कहा गया अमेरिका ने साजिश नहीं की। साजिश पाकिस्तान में हुई। खारजा मामलात को ठीक करने के लिए हमने पूरा जोर लगाया। उन्होंने कहा कि माशरे में तकसीम दर तकसीम की गई और जहर घोला गया। तमाम मामलात हम सब के सामने हैं। हमारे सामने जो मामलात हैं पार्लियामान अपना फैसला दे चुकी। जो मामलात अब है उनका फैसला भी पार्लियामान ने करना है। हमें गुफ्तगू का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। पार्लियामानी कमेटी इस मामले में गुंजाइश पैदा कर सकती है। हमने अना को अपना मसाला नहीं बनाया। कभी उन्होंने मुनासिब नहीं जाना कि अपनी अना को नीचे लेकर आए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला खैबर के इलाके तैरा में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके वादी तैरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 26 साल वकास शाह और 24 साल बासित अली शामिल है। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जख्मी भी हुए, जबकि दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे और तलाशी का ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत बनाती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का बेंच अचानक डी लिस्ट कर दिया गया। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डी लिस्ट कर दिए गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात डी लिस्ट होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी शामिल थे। बेंच के सामने आज 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त भी मनसूख कर दी गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच की कोर्स लिस्ट भी मनसूख कर दी गई। बेंच नंबर 2 के लिए जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस उमैरुद्दीन खान पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नए बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त जारी कर दी। इसी में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच पंजाब में इंतखाबात के हवाले से एक केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नई कोर्स लिस्ट जारी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत करेंगे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कोर्स लिस्ट जारी कर दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कल मामूल के केसेस की समाअत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की तबीयत नासाज होने पर आज केसेस की समाअत करने वाला बेंच अचानक डी लिस्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात को भी डी लिस्ट कर दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया। डी लिस्ट होने वाले बेंच ने आज 12 अहम मुकदमात की समाअत करनी थी। बेंच नंबर 1 डी लिस्ट होने के बाद बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त भी मनसूख कर दी गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच की कोर्स लिस्ट भी मनसूख कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के मामले पर वफाकी पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी गई।
अदालत को जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 18 मार्च को पेशी के दौरान सूरत हाल खौफनाक रही। उनकी गाड़ी के साथ बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद थे। डंडा बरादर कारकुनान ने जुडिशल कम्प्लेक्स में तैनात एहलकारों पर हमला किया, जिसके नतीजे में 34 पुलिस एहलकार, 3 अफसरी एहलकार शदीद जख्मी हुए। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि पुलिस की 2 गाड़ियां, 3 मोटरसाइकिल, 7 प्राइवेट मोटरसाइकिल को नजर आतिश किया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने 60 लाख रुपए से जायद का नुकसान किया। जुडिशल कम्प्लेक्स के खिड़कियों के शीशे, फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया गया। कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। मुकदमा थाना गोलड़ा और थाना सीटीडी में दर्ज है। पुलिस ने अदालत को बताया कि मुकदमात के नतीजे में 355 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में से 245 को शनाख्त परेड, 68 को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया। इमरान खान ने मनसूबाबंदी के तहत कारकुनान को जुडिशल कम्प्लेक्स पर जानबूझकर हमले की हदायत की, चुनाचा वो तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं। जुडिशल कम्प्लेक्स हमले पर तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम भी तश्कील दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने का हुक्म दिया था। 18 मार्च को पेशी के दौरान अमन अमान की सूरत हाल शदीद मुतासिर रही। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। हाई कोर्ट ने पुलिस और ज़िला इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर रखी थी। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि मोअज़्ज़िज़ ऐवान वोट के जरिए हुक्म दे चुका है। पंजाब में इंतखाबात के लिए रकम नहीं दी जा सकती। यह आईनी इख्तियार मोअज़्ज़िज़ ऐवान का है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि आपकी इजाज़त से एक अहम मामला पेश करना चाहता हूँ। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों को एक शख्स की अना की भेंट चढ़ा दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट में अभी पिटीशन पेंडिंग थी कि 9 रुकनी बेंच बनाया गया। 2 जज साहिबान ने रजाकाराना तौर पर केस से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। 7 में से 4 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने दरख्वास्तें खारिज की थी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ऐवान ने करारदाद मंजूर की। ये एक सियासी मुकदमा था। मोअज़्ज़िज़ ऐवान ने तय कर दिया था कि ऐवान 4 जज साहिबान का फैसला मानता है। ऐवान अक़लियती फैसले पर अमल करने का पाबंद नहीं होगा। अदालत से फिर वफाकी हुकूमत को 21 अरब फंड्स जारी करने का हुक्म दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टेट बैंक को रकम जारी करने की हिदायत की थी। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस सूरत हाल में कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए खजाना ने नोटिस दिया। कायमा कमेटी बराए खजाना ने मेरी भी राय ली थी। एक चीज़ क्लियर है, फेडरल कंसोलिडेटी फंड्स जारी करना ऐवान का इख्तियार है। इस केस में अदालती अहकाम थे। ऐवान 2 दफ़ा क्लैरिटी के साथ अपना मौक़िफ़ दे चुका था। ऐवान अक्सरियती राय और करारदाद मंजूर कर चुका था। फंड्स का अजरा ऐवान का इख्तियार है। वफाकी वजीर कानून ने कहा कि आज अगर वफाकी हुकूमत 21 अरब जारी कर भी दे तो ऐवान ने मंजूरी देनी है। ऐवान ने फिर कौमी खजाने से निकलने वाले 21 अरब का हिसाब देना है। दोबारा हुक्म दिया गया वफाकी हुकूमत फंड्स रिलीज कर दे। अदालत ने कहा, लग रहा है कि वजीर आजम ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। ऐसा नहीं है। कौमी असम्बली की अक्सरियत आज भी वजीर आजम पर एतमाद का इजहार करती है। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि आइन के आर्टिकल 82 में वाज़ेह दर्ज है कि जब भी रकम निकलेगी वो कौमी असम्बली की मंजूरी से मशरूत होगी। वफाकी काबीना ने आज फिर मुनासिब जाना इस डिमांड को ऐवान के सामने रखा जाए। मेरी इस्तदा होगी ऐसी सूरत हाल में ऐवान अपने पहले किए हुए फैसलों की तौसीक या नजरसानी करे अपना खुलासा सामने रख दिया है। वज़ीर ख़जाना का रिव्यू भी लिया जा सकता है। और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा है कि अदालती हुक्म अपनी जगह, लेकिन आइन से इनहराफ करके फंड्स जारी नहीं कर सकते। कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अगर 63 को री राइट ना किया जाता तो पूरे मुल्क में इलेक्शन एक वक्त में होते। ये पेमेंट जो है ये हम पेमेंट नहीं करेंगे, ये चीज एक तरफ है। और दूसरी तरफ आपका आइन जो है वो आर्टिकल खासकर बजट और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, एक्सेस ग्रांट्स के हवाले से आर्टिकल 80, 80, 81, 82, 83, 84 गवर्न करता है। जाहिर है कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की जो सेंस थी, जो करारदाद कंसेंसस से पास हुई और जिसके ऊपर जाहिर है कि इखलाकन और अदरवाइज एक जो सॉवरन पार्लियामेंट की जो एहतराम होता है, तो
वजारत खजाना के पास सिंपल जो प्रोसेस है जिसको बार बार इन्वोक करने की कोशिश की जा रही है वो अवेलेबल नहीं था। यानी कि पूरे साल में जब आप एक यानी बजटेड अमाउंट से आगे जाते हैं तो या टेक्निकल सप्लीमेंट्री होती है, वो मिनिस्ट्री अपना किसी खर्च को कम करती है, कहती है इधर से हम काट लेते हैं, फला मद में हमें दे दें, या इंटर मिनिस्ट्रियल भी होती हैं, दोनों मिनिस्ट्रीज की कॉन्सेंट होती है, या फिर प्योर सप्लीमेंट्री होती है कि अगर वहां अगर रखा है आपने 5 अरब तो आपको चाहिए और 20 अरब, तो वो एक प्योर सप्लीमेंट्री है कि आपको वो उसके बजट के अंदर नहीं, आपको एक्स्ट्रा देना है। तो ये वो प्रोसेस था जिसके लिए बाय द वे ना कि कोई समरी किसी ने मूव की, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने, ना किसी और जगह से कोई, तो ईसीसी या काबीना हवा में तो नहीं कर सकती। देयर इज अ प्रोसेस और प्रोसेस फॉलो होता है। प्रोसेस ये है कि इस तरह की जो सप्लीमेंट्री आती हैं, डजन आती हैं और हर महीने आती हैं, टेक्निकल भी आती है, रेगुलर भी इक्का दुक्का आती है। कोशिश होती है हुकूमत की और वजारत खजाने की कि रेगुलर सप्लीमेंट्रीज अनलेस टोटली अनअवॉइडेबल वो आखिरी क्वार्टर से पहले ना दें, वो मैनेज करे 3 क्वार्टर से फिस्कल डिसिप्लिन। तो ये जो सप्लीमेंट्रीज के कोई डॉक्यूमेंट नहीं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई, ये फैसला ये हुआ कि एक ही तरीका है कि कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसी ढूंढी जाए, हवा में तो नहीं आप जाके कह सकते। अब ये अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें, तो मेक नो मिस्टेक, nobody can give money unless there is a process and procedure followed as per the constitution and the law। वो प्रोसीजर ये है कि एक समरी होगी, समरी के बगैर ये एक एज ए मैटर तो डिस्कस हो सकता है, एक फैसला नहीं हो सकता ईसीसी में या काबीना में। तो ये सोचा गया, सोच के क्या किया जाए, तो कोई उसके ल्यू में हमने 81E का सहारा लिया। ये है एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। अब उसके तहत हमने 81D पहले देखा गया, उसमें था कि एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल। यह वर्ड है अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट लिमिटेड अस टू यूज दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, क्योंकि ये कोई फॉरेन कोई जजमेंट होती पाकिस्तान से बाहर किसी की, अपना इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की, किसी कोर्ट की, तो फिर तो था। तो देन वी टुक द सहारा 81E का। वो क्या कहता है, एनी अदर सम्स डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एक्ट ऑफ मजलिस शूरा टू बी सो चार्ज। हमने उसके तहत काबीना में ले गए, काबीना ने अप्रूवल दे दी, हम उसको इस हाउस में ले आए, और एज दिस हाउस हैज द सॉवरन विल टू डिसाइड व्हाटएवर दे वांट टू डिसाइड। और उसमें मैं समझता हूं कि दे हैव अ रीजन टू डिसाइड व्हाट दे डिसाइडेड। वो कहते हैं हम इसको फैसले नहीं मानते, वो 4-3 का फैसला है। यानी ये जो सवाल उठ रहा है कि हाउ कम के मनी बिल जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उसका मनी बिल जो है वो कैसे रिजेक्ट हो गया, तो उसके पीछे रैशनल है। ये जो अपना पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए या नुमाइंदगान बैठे हुए हैं इस मोअज़्ज़ज़ हाउस में, वो उस फैसले को कहते हैं, उसकी करारदाद में है कि हम इस फैसले को नहीं मानते। ये फैसला 438 तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल वो जो एक जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैटर को एक तरफ भी रख दें, तो हमने पूरी कोशिश की कि अगर हमें ये इंस्ट्रूमेंट मिल जाए तो इसके आगे बढ़े और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए, जहां पहले रोज आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर को PLA आर्मी हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर की PLA आर्मी कमांडर से तफसीली मुलाकात हुई, जिसमें सिक्योरिटी अमूर और फौजी ताउन पर बातचीत की गई। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने PLA के जवानों की ऑपरेशनल सलाहियतों का भी मुआयना किया। आर्मी चीफ ने जवानों की पेशा वराना सलाहियतों और तरबियती मयार को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ चीन की मजीद अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में दोनों ममालिक के मुसल्लह अफवाज में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज कर दिया गया।
मुकामी वकील शाहिद राना ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि असकुत नोटिस में अपील का हक आइन में तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं। दरख्वास्त में मज़ीद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का इंतज़ामी इख्तियार है। मौजूदा एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को कलअदम करार दे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ का सब कुछ बैरून मुल्क है तो ये पाकिस्तान के फैसले कैसे कर सकता है। नवाज शरीफ हुक्म दे रहा है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। तहरीक इंसाफ के कारकुनों से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा है कि 2011 में मीनार पाकिस्तान जलसा देखकर इलेक्टेबल ने पीटीआई में आना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ आज तक मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं कर सके। खैबर पख्तूनख्वा का रिकॉर्ड है, वहां के लोग किसी जमात को दूसरी बार हुकूमत नहीं बनाने देते, लेकिन तहरीक इंसाफ ने फिर हुकूमत बनाई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि 2013 के इलेक्शन में धांधली की गई। हमने तब सिर्फ 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया था। 4 हल्के खुले तो इनमें धांधली हुई थी। मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड है, अपने अंपायरों के बगैर मैच नहीं खेल सकते। अगर ईवीएम आ जाती तो 90% धांधली खत्म हो जाती। 2 साल कोशिश करता रहा ईवीएम को लाया जाए, तमाम जमातों और उनके हैंडलर्स ने नहीं आने दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि अवाम को सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी, लिहाजा अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। एक बयान में कहा गया कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई है, इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान कितने बड़े माफियाज में घिरा हुआ है। बनाना रिपब्लिक होने की एक और मिसाल सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम है। अवाम को सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी, अब आखिरी कॉल होने चाहिए। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि कल का दिन अहम और तारीखी होगा। अदलिया आइन और कानून की फतेह होगी। जो भी अदलिया से टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। जो हुकूमत मिनी बिल मंजूर ना करा सकी वो हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। आर्टिकल 91 क्लॉज 7 के तहत सदर हुकूमत को फौरी एतमाद का वोट लेने का कहे। कल का दिन अहम और तारीखी होगा। शेख रशीद का कहना था कि मरियम साहिबा अकेली आज पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। नवाज शरीफ लंदन चले जाएंगे। इलेक्शन सारे होने हैं या पंजाब के होकर रहेंगे। समाजी, इक़्तिसादी और सियासी तबाही का हल सिर्फ इलेक्शन में ही है। इलेक्शन होंगे तो इमदाद भी मिल जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर एक असम्बली का इलेक्शन 14 मई और बाकी के बाद में होंगे तो मुल्क का भट्टा बैठ जाएगा। फुल कोर्ट बैठा दे, फैसला कबूल करेंगे। 9 रुकनी बेंच अब 3 रुकनी बेंच रह गया है। किसी को जाती अनाद पर फैसले नहीं करने चाहिए। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों में गालम गलौच तकरीरों के अलावा कुछ नहीं किया गया। अगर कोई गलत बात करेगा तो लीक होगी। चीफ जस्टिस साहिब की सास मोहतरमा गुफ्तगू फरमा रही हैं। कुछ तज्जिया कार कह रहे हैं निजी गुफ्तगू लीक होना बुरी बात है। प्राइवेट गुफ्तगू इंसान तक महदूद होती है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि इत्तेहादी जमातों का अब मुद्दत पूरी होने पर ही इलेक्शन कराने का फैसले का एलामिया जारी हो गया। आपको बता रहे हैं कि इत्तेहादी जमातों का मुद्दत पूरी होने पर ही इलेक्शन कराने का फैसले का एलामिया जारी कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मुस्तफ़ा खान से। जी मुस्तफ़ा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के होने वाले इजलास में अहम फैसले किए गए हैं, जिसका एलानिया जारी कर दिया गया है। इजलास वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़द हुआ। इस दौरान शुरा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार करते हुए तमाम फैसलों का अख्तियार इन्हें सौंप दिया। इजलास में मौजूदा हुकूमत की आईनी मुद्दत की तकमील पर एक ही दिन मुल्क भर में इलेक्शन कराने का मुत्तफ़क़ा फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इत्तेहादी जमातों के इजलास में सुप्रीम कोर्ट से महाज़ राय के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। इजलास में तौहीन पार्लियामेंट पर आला अदलिया से ताल्लुक रखने वाले 3 अहम शख्सियात को नोटिस जारी करने पर गौर हुआ। नोटिस कौमी असम्बली के इस्तेकाम कमेटी के जरिए जारी किए जाएंगे। इजलास में खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा और एक तरफा बेंच के फैसलों से पैदा होने वाले अमूर पर मुशावरत की गई। मौजूदा हुकूमत की आईनी मुद्दत की तकमील पर मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात कराने, मुशावरती अमल को अगले मरहले में ले जाने, इस जमन में कायम करदा कमेटी की मुशावरत और दीगर सियासी राब्तों के तनाजुर में मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर ज़ेर गौर हुआ। इजलास के शुरा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की आईनी मुद्दत की तकमील पर एक ही दिन मुल्क भर में इंतखाबात कराना बुनियादी निकात है। जो भी हिकमत अमली तय की जाएगी उसकी बुनियाद यही 2 निकात पर होंगे। इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म की हमायत जारी रखने के अज़म का अदा करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ जो भी फैसला करेंगे हुकूमती इत्तेहाद की तमाम तर जमातें इसका भरपूर साथ देंगी। इजलास में इत्तेहादी जमातों ने मुल्क में आईनी बहरान का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराया, मगर दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब ने इमरान खान के साथ जो भी मुज़ाकरात होने हैं हुकूमत के, उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा जब पार्लियामेंट में तमाम फैसले हो रहे हैं तो हमें इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए और तमाम फैसले पार्लियामेंट के फ्लोर पर होने चाहिए। तो इस जो एलानिया जारी किया है, अब कल सुप्रीम कोर्ट में जो एक अहम समाअत हो रही है, अब देखते हैं हुकूमत कल अपनी क्या स्ट्रेटेजी वहां पर अपनाती है। सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमती अटॉर्नी जनरल हैं उनको भी वज़ीर आज़म ने एक अहम मुलाकात की। अटॉर्नी जनरल जी ठीक, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान कौमी असम्बली का इजलास में आए पीडीएम के अरकाइन असम्बली एक ही साथ इलेक्शन करवाने पर मुत्तफिक। मजीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से सोनिया मलिक की रिपोर्ट में। जी अभी मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर। जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनके भी आमद का सिलसिला जो है वो जारी है और कुछ देर पहले हमने देखा है कि पीएम हाउस में कैबिनेट की मीटिंग भी हुई है। क्या अहम फैसले हुए हैं उस मीटिंग में? आया क्या अक्टूबर में इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, जानते हैं अरकान पार्लियामेंट। देखिए, इलेक्शन पे हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा जो टाइम मकसद जो असेंबली का वो पूरा होगा तो उस हिसाब से अक्टूबर में इलेक्शन बन रही है, तो उस पर इंशाल्लाह हम जाना चाह रहे हैं। इलेक्शन पूरे मुल्क में चाह रहे हैं कि एक ही इलेक्शन हो, तो उस हवाले से इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है। क्योंकि अगर 2 सूबों में पहले हो गई तो फिर ये होगा कि भाई एक जो ना सूबे वहाँ पे धांधली हुई है, तो यही एक सवाल उठेगा, फिर कोई तस्लीम नहीं करेगा। इस वजह से सबकी यही कोशिश है कि एक ही टाइम पे पूरे मुल्क में इलेक्शन हो। देखिए, ये एक ब्रॉड असूल तय हुआ है कि पार्लियामेंट का जो अदारा है हम उसकी टर्फ पे जो है ना ट्रेसपासिंग नहीं अलाउ करेंगे। पार्लियामेंट की जो हदूद हैं हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे और ये आइन हमें ये इस बात का हक देता है और कोई तजावज़ जो है उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। जो किसी की टेरिटरी है वो उसमें बिल्कुल ऑपरेट करें, हम उसका एहतराम करेंगे, लेकिन अगर हमारी टेरिटरी के ऊपर जो है जो आइन हमें देता है अगर उस पर तजावज़ किया गया तो पार्लियामेंट जो है आइन के अंदर रह के जो भी इक़दाम उठा सकती है वो उठाए। देखिए, अगस्त के महीने में कौमी असम्बली की मुकर्ररा वक्त पूरी होगी, मुद्दत पूरी होगी और उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस का जो टाइम है वो होगा इंशाल्लाह। बात है एक दिन में तमाम इलेक्शंस पाकिस्तान भर के कराने में। ये पार्लियामेंट ने इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया कि इलेक्शंस जो है पूरे पाकिस्तान में एक दिन में होने चाहिए, क्योंकि ना तो हम बार बार अखराजात पूरा करने के मुतहम्मिल हैं, ना हमारी मईशत इजाज़त देती है कि हम एक सूबे के इलेक्शन पहले कराएं और बाकी दीगर सूबों के इलेक्शन बाद में कराएं और वफाकी इलेक्शन बाद में कराएं। और दूसरी बात ये कि एक सूबे में जब एक हुकूमत आ जाएगी तो उसके होते हुए कौमी असम्बली के इंतखाबात पर असरअंदाज होगी। लिहाजा बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर ये पार्लियामेंट समझती है कि हमें अपना ड्यू रोल अदा करना होगा। कल को फिर अवाम ने हमें ही पूछना है कि इस पार्लियामेंट ने क्यों कर ऐसा होने दिया। जी हमने अरकान कौमी असम्बली के जो गुफ्तगू सुनी है उसमें तमाम अरकान कौमी असम्बली का यही कहना था कि जो इलेक्शन है वो एक ही साथ होने चाहिए और इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए। यही पाकिस्तान की
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साल 2022 के अहम मसाइल और इश्यूज जिसमें सैलाब ज़दगान से लेकर बच्चों की तालीम तक का रिपोर्ट जारी कर दिया। हिना जिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम मसाइल के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कोशा हैं। जी आपको एक बार फिर अपडेट करें कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साल 2022 के अहम मसाइल और इश्यूज जिसमें सैलाब ज़दगान से लेकर बच्चों की तालीम तक का रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। हिना जिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम मसाइल के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कोशा हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का मौजूदा सियासी सूरत हाल में अहम मुशावरती इजलास में चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी, खालिद मक्सी, जुबैदा जलाल की शिरकत, वफाकी वजीर इसरार तरीन, वजीर मुमलिकत एहसानुल्लाह रेकी, रुबीना इरफान भी शरीक हुए। बाप पार्टी का वजीर आजम की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी को तमाम तर फैसलों का इख्तियार दे दिया। पार्टी सदर अब्दुल कद्दूस मजनचो को भी पार्टी फैसलों पर एतमाद में लिया गया। इजलास में इत्तफाक हुआ कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी खालिद मक्सी के फैसलों पर उनके साथ खड़ी है। इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी बलोचिस्तान की तरक्की के लिए कोशा है। बाप पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। हुकूमत की हमायत जारी रखने का अज़म का इयादा। बाप पार्टी का मुशावरती इजलास आइंदा जारी रखने पर इत्तफाक। बलोचिस्तान अवामी पार्टी तमाम मसाइल मिल बैठ कर हल करेगी। इजलास में फैसला किया गया कि मुस्तकबिल में भी बाप पार्टी पूरी कुव्वत के साथ उभरेगी। बाप पार्टी मुत्तफिक और मुत्तहिद है, तमाम मसाइल मिलकर हल करेगी। डीआईजी मोटरवे मोहम्मद यूसुफ मलिक ने ईद तातीलात खत्म होने के बाद मुसाफिरों की वापसी के हवाले से तमाम दाखिली रास्तों पर मुअस्सर पेट्रोलिंग को यकीनी बनाने की हदायत कर दी। डीआईजी मोटरवे का हदायत देते हुए कहना था कि ओवरलोडिंग और इजाफी किराया वसूल करने वाली पब्लिक सर्विस बसों पर कड़ी नजर रखी जाए। उनका मजीद कहना था कि कंट्रोल हेल्पलाइन 24 घंटे अलर्ट रहते हुए अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए फील्ड अफसरान को बर वक्त मुतला करे। अफसरान जायद किराया वसूल करने वाली गाड़ियों के चालान भी करे और जायद किराया भी मुसाफिरों को वापस करवाए। अवामी और समाजी हलकों की जानिब से मोटरवे हुक्काम के इस अमर को काबिल तारीफ करार दिया है। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर की ज़ेर सदारत डीजी हेल्थ दफ्तर में अहम इजलास मुनक्किद। इजलास में डीजी हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अलियास गोंदल, आलमी इदारा सेहत से डॉक्टर जमशेद, यूनिसेफ से डॉक्टर किरतुलैन, एडिशनल सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर यूनस, डॉक्टर आसिम अल्ताफ, डीन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर रफशा ताहिर समेत दीगर हुकाम ने वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की। निगरान सूबाई वज़राए सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर ने इजलास के दौरान सूबा भर में मंकी पॉक्स पर काबू पाने के लिए इकदाम का तफसीली जायजा लिया। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि सूबा भर के सरकारी अस्पतालों को मंकी पॉक्स के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। लाहौर में मंकी पॉक्स के हवाले से बच्चों के लिए चिल्ड्रन अस्पताल और बड़ों के लिए जनरल अस्पताल को मुख्तस कर दिया गया है। पाकिस्तान में अभी तक मंकी पॉक्स के 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डीन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर ज़रफ़िशां ताहिर को मंकी पॉक्स के अलर्ट्स और दीगर मामलात के हवाले से फोकल पर्सन बना दिया गया है। एयरपोर्ट हुकाम को मंकी पॉक्स के हवाले से बहुत अलर्ट रहना होगा। पंजाब में मंकी पॉक्स की टेस्टिंग सहूलत भी मौजूद है। लाहौर के अलावा पंजाब के तमाम अजला में मंकी पॉक्स के हवाले से अस्पतालों में बिस्तरों को मुख्तस कर दिया जाएगा। मंकी पॉक्स पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की जरूरत है। तमाम एयरलाइंस को गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। जहाज के अंदर ही इस हवाले से मुसाफिरों की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। डॉक्टर जमाल नासिर ने मजीद कहा कि DHQ अस्पताल में PCR किट्स और ज़रूरी टेस्टिंग सहूलियात फराहम करने के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं। दोनों महकमा जात के अस्पतालों में अलहदा वार्ड्स मुख्तस की जाएंगी। मंकी पॉक्स के खतरात के पेश नज़र सिविल एविएशन ने बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की हदायत की रोशनी में एयरपोर्ट्स पर हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए। सिविल एविएशन का कहना है कि तमाम एयरपोर्ट्स के मैनेजर्स दीगर एजेंसीज के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की रिपोर्ट पे। मंकी पॉक्स के खतरात के पेश नजर मुल्क के एयरपोर्ट्स पर हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुमकिना मंकी पॉक्स केसेस से बचने के लिए बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज BHS की हदायत की रोशनी में एयरपोर्ट्स पर इकदाम शुरू किए हैं।
सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि तमाम बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर एयरपोर्ट मैनेजर्स मंकी पॉक्स से बचाव और रोकथाम से मुतल्लिक इक़दामात को हतमुल इम्कान मौसर बनाने के लिए बाकायदगी से दीगर एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स कर रहे हैं। किसी फ्लाइट पर मुश्तबा मनकी पॉक्स मुसाफिर या केस की सूरत में मुसाफिर एयरपोर्ट से बाहर जाने के लिए मामूल के रास्ते इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। एयरलाइन मुसाफिर की इमिग्रेशन हिफाजती तदाबीर के साथ कराएगी, जिसमें दस्ताने और मास्क पहनना लाजमी है। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज और एयरलाइन स्टाफ एम्बुलेंस में मरीज को अस्पताल मुंतकिल करेगी। मुश्तबा या कंफर्म केसेस ज्यादा होने की सूरत में एयरलाइन मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल करने की जिम्मेदार होगी, जबकि BHS इस सिलसिले में तावन फराम करेगा। फ्लाइट पर डिपोर्टीज होने की सूरत में एयरलाइन BHS को अपने स्टेशन मैनेजर्स के जरिए लैंडिंग से 3 घंटे पहले आगाह करेगी। मुश्तबा या कंफर्म केसेस और मुसाफिरों को जहाज के पिछले हिस्से में मुंतकिल किया जाएगा, जहां वो एक सीट के वक्फे से बैठे हों। ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज व्हील चेयर हैंडल्स को मास्क और दस्ताने फराम कर रही है। बैगेज हैंडलर्स जहाज से उतरने वाले सामान को फ्यूमिगेशन के जरिए डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। एहतियाती तदाबीर के तहत लैगेज एरिया, मेडिकल इंस्पेक्शन एरिया, FIA काउंटर्स, कॉरिडोर्स, एस्केलेटर्स और तमाम मुत्तसिल एरिया बशमूल टॉयलेट्स पर जरासीम को स्प्रे किया जा रहा है। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज एयरपोर्ट्स पर पहले से मौजूद हैं और जल्द कार्गो एरियाज में जगह फराम कर दी जाएगी। पोर्टर्स दस्ताने और मास्क की पाबंदी करेंगे और ट्रेलर को बाकायदगी से साबुन और पानी से धोया जा रहा है। BHS और CAA स्टाफ लिफ्ट्स और हैंड रेल्स की डिसइंफेक्शन को यकीनी बना रहे हैं। CAA एयरक्राफ्ट वेस्ट को पहले तयशुदा SOPs के तहत ठिकाने लगाए जाने की कड़ी निगरानी करें। सूबा पंजाब में इंतखाबात के मामले पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से कौमी असम्बली से करारदादों का मामला। इस बारे में अवाम क्या कहती है, जानते हैं अजमल जट की रिपोर्ट में। सूबा पंजाब में इंतखाबात के मामले पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है तो दूसरी जानब इस फैसले को हुकूमत कौमी असम्बली से करारदादों के जरिए मुस्तरद करवाती नजर आ रही है। इस तमाम सूरत हाल के बाद अब मुल्क में दिन ब दिन सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए इलेक्शन करवा ले ताकि मुल्क में आम आदमी के हालात बेहतर हो सके, क्योंकि मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो इंटरनेशनल बिजनेस मुल्क में आएगा। एक शहरी का कहना था कि PTI की तरफ से इस्तीफा देना ही गलत इकदाम था। इलेक्शन होना मुल्क के लिए बेहतर है और तमाम सियासी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए। शहरियों का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल कर लें और इलेक्शन करवा दें, क्योंकि देखें जो महंगाई की जो सूरत हाल है, ओवरऑल मार्केट के हालात देखें और महंगाई की जो सूरत हाल है, एक आम बंदे की चाहे रिहाइश हो, खाना हो, उसकी ज़िंदगी गुजारना उसके लिए मुश्किल होता चला जा रहा दिन ब दिन। तो बेहतर यही है कि ये इलेक्शन करवाएं ताकि पता हो कि देखिए किसी एक बंदे की गवर्नमेंट है। आज देखिए 11-12 पार्टियों की गवर्नमेंट है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, कोई अपने पर ब्लेम लेने को तैयार नहीं है। पिस कौन रहा है? जस्ट अवाम। इलेक्शन होना मुल्क के लिए बेहतरी है, क्योंकि जब तक कि इलेक्शन नहीं होंगे मुल्क में कुछ नहीं होगा, क्योंकि दिन ब दिन मुल्क दिवालिया होता जा रहा है। क्योंकि इसका सारा सेहरा, ये दिवालिया होने का सारा सेहरा PDM के ऊपर है, क्योंकि इस मौके पर जितनी मेहनत कोशिश की गई सिराजुल हक साहब ने, मैं शाबाश देता हूँ उनको कि जिन्होंने बड़ी भरपूर कोशिश की है कि ये एक अलायंस बन जाए और इस मुल्क के अंदर जमहूरियत कायम रहे। अगर ये जमहूरियत कायम नहीं रहेगी तो ये मुल्क का दिन ब दिन मुल्क देख के दिन मुल्क के लिए नुकसान है। ये मुल्क के सियासतदानों के लिए नुकसान नहीं, मुल्क की आवाम के लिए नुकसान है। PTI ने जो ये इस्तीफे दिए हैं यही गलत है, हमारा मुल्क मुकम्मल नहीं हो सकता। मैंने तो अयूब खान से लेके आज तक के सारे दौर देख लिए। अब मतलब है कि हमारा मुल्क इस वक्त कितना डाउनफॉल पे जा रहा है, इलेक्शन का मुकम्मल नहीं हो सकता। या तो यकमुश पूरे मुल्क में एक से इलेक्शन हो। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस लाहौर जोन वेस्टर्न की पहली क्वार्टर 2023 की तकरीब का इनेकाद लाहौर के मुकामी होटल में हुआ, जिसके मेहमान खसूसी रीजनल चीफ खालिद महमूद शाहिद, सैयद जुल्फकार अली गिलानी और जोनल सरबराह खालिद महमूद मुगल थे, जबकि दीगर मेहमानों में सदर हसन अब्बास हुसैनी, अदरीस भट्टी और शौकत अली नकी शामिल थे। तकरीब में मेहमान ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले स्टाफ की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें फूलों के हार पहनाए। तकरीब के अख्ताम पर वेस्टर्न लाहौर जोन के कुरा की गई, जिसमें गाड़ी, मोटरसाइकिल और दीगर कीमती इनामात भी दिए गए।
बात करें डॉलर की तो कारोबार के पहले रोज पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर में इजाफा। इंचबैंक में डॉलर 1 रुपया 18 पैसे महंगा होकर 283 रुपए 65 पैसे का हो गया है। ईद की तातीलात से कबल 20 अप्रैल को कारोबार के आखिरी रोज इंचबैंक में डॉलर 42 पैसे सस्ता होकर 283 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे सस्ता होकर 291 रुपए 80 पैसे का हो गया। मौसम के हवाले से आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम या रात से मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल हो सकती है, जबकि कल से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का आगाज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा माह से अगले माह के दौरान मुल्क के कई हिस्सों में बारिश और यालाबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 15 से 30 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। शहर में कल बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि 28 अप्रैल से 1 मई के दौरान शहर में कहीं हल्की, कहीं मुतदिल और कहीं तेज बारिश हो सकती है। शहर में बारिश के बायस दिन के दर्जा हरारत में नुमाया कमी का इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।